नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, कला और कलाकार की दृष्टि क्या होती है, उसके संदर्भ में एक प्रश्न है, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगा। सर, आप हमेशा से कहते आए हैं बचपन से हम लोग को कि कलाकार वही होता है जिसके पास दृष्टि होती है या प्रतिभा होती है। तो हम लोग जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो उसमें डायलॉग भी है प्रोफेसर का वही कि कलाकार वही होता है जिसके पास विजन होता है, दृष्टि होती है। तो सर, सभी लोग हम लोग जानना चाहते हैं कि कलाकार होना क्या होता है, और आप कलाकार के किस विज़न की बात कर रहे हैं, कि इससे कौन सी दृष्टि या क्या विज़न है जो किसी आम इंसान के पास होगा तो वो आम इंसान एक कलाकार कहलाएगा। अच्छा, ये हम लोग कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, हम लोग कहते हैं बर्गमैन की फिल्म देख रहे हैं जी। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग बृहस्पति का वेद पढ़ रहे हैं। कभी अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया? वेद के किसी क्रिएटर को ध्यान में रख के हम लोग वेद की बात नहीं करते। हम लोग चूँकि क्रिएटर मान के चलते हैं कि कोई क्रिएशन तो जरूर कोई क्रिएटर होगा, इसलिए पूछते हैं कि वेद का रचयिता कौन है, फिर उसके तमाम उत्तर आते हैं। लेकिन यानी वेद जो है, वेद पढ़ते हैं, आइए वेद को जाने, ये बोलते हैं ना। ऐसे हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आइए वो पूस की रात को पढ़ें या सीन्स फ्रॉम ए मैरिज को देखें। हम लोग कहीं ना कहीं से क्रिएटर को ला देते हैं। बर्गमैन की फिल्म, बर्गमैन आएगा ना, प्रेमचंद आएगा ही, ये कबीर की वाणी है, सिर्फ वाणी तक नहीं रहते, कबीर का एक दुआ है, फिर शुरू होता है। हाँ, ये अगर हम लोग भाषा थोड़ी बदल दें और हम लोग कहें कि दृष्टि है और ये बात पूरी है, लाइट है और पूरी है। किसने लाइट बनाया, किसकी लाइट है, ये नहीं। ठीक है, सूरज का प्रकाश है, हुआ करे, वो एक फिजिकल लेवल की चीज़ हो गई ना। लेकिन जहाँ पर प्रकाश हम लोग बोल रहे हैं, लाइट, वेद, दृष्टि, तीनों में देखिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो लाइट है उसी में सब कुछ है, क्रिएट करने वाला, दिखने वाला, सब कुछ। वैसे दृष्टि में भी सब कुछ है और प्रतिभा में भी सब कुछ है। कोई प्रतिभाशाली, दृष्टिवान, प्रज्ञावंत, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर दृष्टि है तो वो क्या है, इस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। कलाकार की दृष्टि नहीं। बहुत अधिक हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि दृष्टि या विजन एक ऋषि का भी होता है और एक कलाकार का भी होता है, तो हम लोग दृष्टि में कला दृष्टि जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कला दृष्टि के लिए भी ऋषि दृष्टि ही ज़रूरी है। सर, वही आप कला दृष्टि या ऋषि दृष्टि से ना बोल के एक आम इंसान है और एक दृष्टि है। तो दृष्टि जब उस आम इंसान को मिलती है तो कलाकार बन जाता है। तो दृष्टि क्या है, कला दृष्टि? देखिए, ऋषि दृष्टि जो हम लोग बोले अभी, तो ऋषि उस दृष्टि को देखता है, ऋषि उस वेद को देखता है, मंत्र को देखता है, तो मंत्र को देखने वाला ऋषि कहलाता है। मंत्र यानी वो जो लाइट है, वो जो दृष्टि है, उसकी ये दृष्टि नहीं, दृष्टि है ना। जब वो उसके लिए रिवील करता है तो उसके लिए मंत्र होता है। तो उसी तरह से कोई चीज़ जब आर्टिस्ट के लिए रिवील करती है तो वो मंत्र भी हुआ, दृष्टि भी हुआ और वो फिल्म का आइडिया भी हुआ। तो इसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करें सर। मतलब ये है कि अभी हमारे मुंह से एक वो निकला, फिल्म का नाम सीन्स फ्रॉम ए मैरिज, हाँ, सीन फ्रॉम ए मैरिज या सीन्स फ्रॉम ए मैरिज। अब उसमें आप देखिएगा तो हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो ऑफिस जा रहा है, आ रहा है, अपने परिवार वाले से मिल रही है, आपको लगेगा कुछ नहीं है। लेकिन दोनों लोगों में ये है कि वो कुछ रिवील कर, उसको कुछ लग रहा है कि कई चीज़ गड़बड़ी है। जो वाइफ है, शायद मरियोना या मरियाना ऐसा नाम है कैरेक्टर का, जो लीगल मैन निभा रही है, और जो उनके हस्बैंड हैं तो हमारे बहुत फेवरेट एक्टर हैं अर्लेन जोसेफसन, जोहान का रोल कर रहे हैं। जोहान जो है वो अक्सर बहुत सारी बातें नहीं बता रहे हैं, इसी नहीं कि छुपा रहे हैं, वो चुप रह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चुप रहने से वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो जाहिर है कि इसको लिखा है बर्गमैन ने, इंगमर ने लिखा है, तो उनको ये ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, उनके सामने ये रिविलेशन हुआ होगा कि जब हम कोई चीज़ बोलते नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती, तभी उन्होंने इस कैरेक्टर में ढाला है ना। हम बोलते नहीं हैं का मतलब हुआ कि जब हम सोचते नहीं हैं, जो सोचते हैं उसी को बोलते हैं। जो जब थॉट के लेवल पर, माइंड के लेवल पर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, बुद्ध का यही थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या थ्योरी ऑफ को अराइजिंग है कि दिस बीइंग दैट अराइज, दिस है तो दैट है, दिस नहीं है तो दैट नहीं है। भीतर का दिस नहीं है तो बाहर भी कोई चीज़ दैट नहीं है। थॉट नहीं है तो थिंग नहीं है। रमन महर्षि भी तो सेम कहते हैं। हाँ, रमन महर्षि जी भी तो सेम। रमन महर्षि भी कहते हैं, ये सब सारे लोग कहते हैं कि माइंड नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है। यानी आपका माइंड है इसलिए आपका प्रोजेक्टेड वर्ल्ड है। देखिए कितनी बड़ी बात आ रही है। एक फिल्म जिसको कॉमन मैन देखने जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा इस तरह का गहरी चीज़, लेकिन इसमें एक दृष्टि है ना। ये दृष्टि इंगमार बर्गमैन की है, जो उनसे पहले कहीं नहीं थी, उनके बाद किसी कहीं नहीं है। ठीक है। या जैसे मैंने एक बार शायद आपको ऋतिक घटक की फिल्म का बताया था कि सुवर्ण रेखा का, कि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने प्रेम के बारे में बताना चाह रही है तो इतना उसके पास संकोच होगा, कैमरा सामने से कैसे फेस करेगा, कैमरा पीछे से, बताया था। फिर हमने बताया था कि उसके चेहरे पर वो जो यूकलिप्टस के पेड़ है उसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, उसकी शेडोज फेस पर है। फिर वो भीतर से उसको गाना आता है जो गुनगुनाने लगती है। अब वो जो देख के कोई भी कर सकता है इसको कि सेम चीज़ रोशोमन में है। और रोशोमन के जो सिनेमेटोग्राफर थे मियागावा, वो बताए थे कि यूकलिप्टस का पेड़ इतना दूर होता है, उसकी पत्ती की शेडो उसके चेहरे पे पड़ ही नहीं सकती है, जो बैंडिट है। तो लोगों ने मिरर से किया था, मिरर से उनके चेहरे पर शेडो डाले थे। ऋतिक घटक की फिल्म में ऐसा दिखने को मिलता है कि वो शेडो उन्होंने मिरर से क्रिएट नहीं किया है, वो सचमुच किया है। कैसे किया होगा वो ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शेडो क्रिएट करना नहीं। बैंडिट के चेहरे पर शेडो है, वो देखने में अच्छा लग रहा है सिनेमैटिकली, कि वो पेड़ की तने पर पीठ टिकाकर गर्मी की दोपहरिया में बैठा हुआ है। उसको पता नहीं है वहाँ से कोई राजकुमारी गुजरेगी या कोई गुजरेगा, है ना। उसको मच्छर भी काट रहा है, उसके चेहरे पर वो है। इसके पीछे कोई दृष्टि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है ना कि वो उसको पीछे से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसको व्यक्त कर नहीं पा रही है, संकोच है। और फिर जब दिखा रहे हैं सामने से तो शैडो दिखा रहे हैं, यानी उसके पास धूप छाँव ही नहीं, सुख दुख ही नहीं, उसके पास एक कोई ख़ास तरह की लयात्मकता, एक गीतात्मकता, कोई चीज़ भीतर एक अच्छा चीज़ हुआ है जो नेचुरल फ्लो में जो लयात्मक दिख रहा है। पूरी प्रकृति का डांस शुरू हो गया उसके चेहरे पर, और भीतर से गाना भी हम लोग सुनते हैं ऑडियो में। तो ये दृष्टि है ना ऋतिक घटक की। सेम, हालांकि फिल्म 62 में रिलीज़ हुई थी, 68 में हुई, 64 में चारुलता की रिलीज़ हो जाने से पूरा वर्ल्ड जो है चारुलता के इसी तरह के एक सीन को लेकर बात करने लगा, आज भी करता है। चारुलता 63-4 में बनी थी और ये 62 में रिलीज़ होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, 68 में हुई ऋतिक घटक की। सेम एक्ट्रेस उसमें भी है, माधवी मुखोपाध्याय, जो कि इस सीन में है। चारुलता में भी वही है चारू। उसमें वो अब एक अपने बागान में बैठी हुई है झूले पर, और जो जिसका देवर है वो उसके लिए वो कॉपी कलम ले आया है कहानी लिखने के लिए। वो चाहती है कि वो कहानी लिख रहा है, और इसके चेहरे पर बहुत सारी चीज़ें, कोई पहिया और ये सुपर इम्पोज करके सत्यजीत रे ने दिखाया था। तो उसको बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफिक इमेज मानी गई। और वो कहानी जब कहीं छप गई तो इनको, माधवी को जो नायिका है, उनको बुरा लगा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए कहानी लिखोगे, दुनिया क्यों पढ़ेगी। उसको अभिमान होना ये बंगला वाला नहीं है, इसको अब हिंदी में जो भी कहते हैं शब्द को, कि उसको लगेगा तुम सिर्फ कहानी लिखोगे, मैं पढ़ूँगी। एक होता है ना कि ये फोटोग्राफ है, ये तुम और लोगों को नहीं होगा, ये तुम सिर्फ मुझे भेजोगे या मुझे भेजोगी, है ना। ऐसा कुछ महिलाओं के डिमांड्स इस तरह के होते हैं। वो इतनी छोटी सी दुनिया उनके लिए बहुत बड़ी दुनिया होती है। और उसने कहानी लिखी, पेपर में भेज दिया, बहुत खुशी एक मैगजीन दिखा रहा है कि मेरी ये कहानी यहाँ छपी है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और वो बहुत खुशी से आकर उसको बताने आया है, और ये बुरा मान गई। तो पुरुष की ओर से देखना ऐसा होता है, महिला की ओर से देखना ऐसा होता है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। उन्होंने जो उपन्यास लिखा नष्ट नीड, जिस पर सत्यजीत रे ने कहानी पर फिल्म बनाई, उसमें ये बात है।
वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब पुरुष को जो चीज़ महिलाओं का बुरा लगना और कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों की दुनिया दिमाग कैसा है, और महिलाओं को लगता है पुरुष लोग ऐसे सोचते, सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों की तरफ से दिखा रहे हैं। पुरुष ने कहानी लिखी और उसको छपने को दिया और बहुत अच्छी पत्रिका से वो एक्सेप्टेड हो गई। वो खुशी में आकर पहली बार महिला को बताने आ रहा है, जिससे उसका जुड़ाव है। महिला उस पर ऐसे रिएक्ट कर रही है, उसका महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि वो सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच की बात है, तुम मेरे हो, तुम्हारी कहानी सिर्फ मेरी है, और लोग क्यों उसमें भागीदारी करें। कितनी अच्छी बात है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर उसमें दिखा रहे हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की तरफ से देखते हैं। कवि जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, दोनों तरफ से देखता है, इससे वो दृष्टि पूर्ण होती है। एक कवि की दृष्टि ऐसे होती है, और इसीलिए कई लोग ऋषि भी मानते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को। ये ऋषि दृष्टि इस तरह की होती है, इसमें पूर्णांग होता है, किसी एक की तरफ से नहीं होता है। आप पुरुष की ओर से या स्त्री की ओर से नहीं देखते, आप कहीं और से देखते हैं, जो ऊंचाई से देखना, जिसको कुंवर नारायण जी कहते हैं कविता की ऊंचाई से देखना। वहाँ ये भेद नहीं रहता है। पर एक सामान्य सी चीज़ सोचिए, एक छोटा सा जीवन है आपका, हमारा, किसी का भी, उसमें प्रेम का एक स्थान होता है, और उसकी परिणतियाँ भी होती हैं, उसकी फलश्रुतियाँ भी होती हैं, है ना। आप सोचिए कि क्लेश लेके जी रहे हैं और क्लेश लेके मरेंगे, मतलब आपको एक जीवन मिला है ना, और आपने प्रेम किया, और आपका जीवन क्लेश में है, तो क्लेश लेके आप जी रहे हैं और मरेंगे भी क्लेश के साथ। क्लेश को हटा के एक सुंदर शांत प्रेम में जीवन को जीते हुए आप प्रेम के साथ क्यों नहीं मर सकते हैं। मतलब देह को छोड़ना, हम देह को भी मृत्यु कह रहे हैं फिलहाल, ठीक है, साहित्य के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो बुद्ध इसी को तो कह रहे हैं, ग्रेसफुली जीना, ग्रेसफुली मरना, किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं, कुछ नहीं। तो क्लेश लेके जी रहे हैं, तो क्लेश कैसे आता है, वो दो तरह के एटीट्यूड से आ रहा है कि नहीं। जेंडर पर आजकल जो महिलाएं इतना बात करती हैं, आप देखिए, महिलाएं जैसे सोचती हैं वैसे दिखाया जा रहा है, पुरुष जैसे सोचते हैं वैसे दिखाया जा रहा है, इसलिए वो साहित्य बन रहा है, लेकिन उसमें किसी की पक्षधरता नहीं है। कहानी का नाम उन्होंने नष्ट नीड़ रखा है। नीड़ माने पेड़ जो नष्ट होता हुआ है, एक पेड़, घोंसला, प्रेम के कारण या प्रेम के अभाव में। और इन्होंने चारुलता नाम रखा है, जो नायिका का नाम है। चारुलता को जितने क्रिटिक्स हैं वर्ल्ड के, सबसे अच्छी फिल्म इसको बताया गया है। सत्यजीत रे भी मानते हैं, मुझे नहीं कभी लगा है कि अच्छी फिल्म है। एक तो उसके बरक्स हम अगर ऋत्विक घटक की फिल्म लाते हैं, इस कारण से भी और अन्य कारणों से भी सत्यजीत रे की दूसरी फिल्में बहुत अच्छी हैं। बल्कि इसमें कहा जाए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर होते तो कहते दोबारा तुम मेरी किसी कहानी पर फिल्म नहीं बनाओगे, ऐसा मुझे लगता है फिल्म को देख कर, और ऐसा कई औरों को भी लगा है। क्योंकि बंगालीज़ में देवर भाभी का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है जो बिहार वगैरह में होता है, जैसा कि दिखाया गया है। बहरहाल दृष्टि की बात हो रही है, दृष्टि का मतलब है पूर्णता, जिसके मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए, इंगमर बर्गमैन के मैंने कहा, है ना। और आप अगर स्टॉकर का वो सीन याद रखेंगे जिसमें वो साहित्यकार बोलता है कि ये महिला भी साथ में चले तो कितना अच्छा रहेगा, तो उस पर वो जो स्टॉकर रहता है वो तुरंत वो बोलता है कि कार में बैठ के जाइए। यानी उसके पास एकदम क्लियर है कि महिलाएं इस बात को नहीं समझ पाएंगी, महिलाओं के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बाद में लोग देखते भी हैं कि वो बम वगैरह की भी स्थितियाँ बनती है, और साइंटिस्ट रहता है, तमाम बातें होती, डायलॉग होते हैं, तो वो उसको पता है कि जहाँ हम लेके जा रहे हैं वो कोई घूमने जैसा कोई कुल्लू मनाली नहीं है, वो एक ऐसा मेटाफोरिकल जगह है जहाँ पर आदमी जो डिज़ायर करेगा वो पूरा होगा। इतना ही नहीं, फिर वो वहाँ से लौट भी नहीं पाएगा। यानी यहाँ पर डिज़ायर कुछ ही और लेवल का डिज़ायर है, माने स्त्री को पाना, पुरुष को पाना, इस तरह का डिज़ायर नहीं है। ये कुछ ऐसा है जहाँ पर सेब खाने से आपको जीवन भर गिल्ट में आना पड़ता है, एक ओरिजिनल सिन में आना पड़ता है। ये क्रिश्चियनिटी में दो शब्द हैं, ओरिजिनल सिन और गिल्ट, जिसके लिए सारे लोग कहते हैं कि दुख ही तो स्वाभाविक है, दुख तो होना ही है। वो हम लोगों ने एक बार फल खा लिया है, हम लोग को दुख झेलना है, इसलिए हम लोग चर्च में जाते हैं। ये एक सोच है। तो उस सोच के क्या ये विरुद्ध हो रहे हैं तार्कोस्की, ये देखने की ज़रूरत है। जैसा कि विंटर लाइट में बर्गमैन चर्च के विरुद्ध बोलते हैं, और वो नायक बोलता है कि गॉड इज़ स्लीपिंग, गॉड इज़ साइलेंट, ईश्वर कुछ नहीं बोल रहा है। जो उसके साथ रह रही महिला जो उससे बहुत प्यार करती है, वो उसको ले जाना चाहती है कि उसी मोमेंट में मानसिक दूसरी दुनिया में, इमोशनल दुनिया में, प्रेम की दुनिया में
जब वो बोलता है कि गॉड इज़ साइलेंट, ईश्वर खामोश है, कुछ ऐसी चीज़ों पर जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस है, और यहाँ पर वो स्ट्रेट वाइज महिला को हटा देते हैं तारकोस्की फर्स्ट सीन में ही। तो वहाँ पर एक दृष्टि आ रही है महिलाओं के प्रति, जो ऐसा सोचते हैं वो सही लगता है। विंटर लाइट में सही लगता है, वहाँ भी पुरुष महिला है। चारुलता की अपनी बात की, वो पुरुष महिला है। और ऋतिक घटक की जो फिल्म है वो भी सही लगता है। अब आपको सोचना, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए चीज़ों को बताने के लिए कि सिर्फ दृष्टि या सिर्फ वेद या सिर्फ प्रतिभा का क्या मतलब होता है। इसमें भागीदारी सबकी होती है, दर्शक की भी, ऋषि की भी, और जिसको दिखा रहा है उसकी भी। माने दर्शन, दृष्टा और दृश्य वस्तु, शायद तीनों जब एक में मिल जाते हैं कुछ नहीं रहता है, तो सिर्फ विजन या लाइट या प्रतिभा दृष्टि रहती है। उसमें बाकी लोगों की भागीदारी क्या होती है, इसको आप और तरह से भी देख सकते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स है, एक ये किताब है ना, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी दृष्टि कुछ और हो सकती है। जैसे मेरी दृष्टि ये हो सकती है कि मेरी लाइफ को लेकर के कोई एक कॉन्शियसनेस है जिसने प्लान कर रखा है। जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं फिल्म मेकर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, जर्नलिस्ट बनूंगा, मैं पोइट बनूंगा। उसी तरह से कॉन्शियसनेस ने भी सोच रखा है मुझे इस लाइफ का ऐसे यूज़ करना है। जाहिर है कि हम जब करने जाएंगे तो इम्परफेक्ट होगा। वो जब करेगा या हम करने देंगे स्टिल रहकर, साइलेंट रह करके, क्वाइट रह के, तो वो शायद उसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल होगा मुझे लेकर के, और मुझे भी वो सही लगेगा। उसने वो यूज़ किया रमन महर्षि को लेके, उसने वो यूज़ किया कबीर को लेकर, उसने वो यूज़ किया बुद्ध को लेकर। तो दृष्टि को मैं ऐसे देखता हूँ। इसके ग्लिम्पसेस ही मेरे आर्ट पे है, या इस आर्ट में जो कि हम करने का, चाहे वो ड्रामा हो, स्टोरी हो या फिल्म हो। तो दृष्टि इतना बहुवांचक है और इतना मल्टी फेस है उसका, मल्टी फेसेटेड बोलते हैं लोग, लेकिन उसके इतने रूप हैं, वो अनंत रूप है। आप इसकी अनंत व्याख्याएं कर सकते हैं। हमने कुछ उदाहरण दिए, वरना आप मुझे तुरंत याद आ गया, तारकोस्की कह रहे हैं सैक्रिफाइस के लास्ट सीन में प्रोफेसर अपना पूरा घर जला दे रहा है, बाकी लोग उसको पागल समझ रहे हैं, है ना। और कबीर कह रहे हैं कि वही मेरे पास आए, मेरे साथ आए इस रास्ते पे, जो अपना घर फूंक के आ सकते हैं। वो अपनी ज़ुबान पे कह रहे हैं। तो कबीर ने जो चीज़ कहा, उस तरह का एक इमेजरी तारकोस्की एशियाई देशों से लेकर के दिखा रहे हैं। तो दृष्टि तो पहले यहाँ है ना, तो दृष्टि की भी बात हो गई, उसका सिनेमेटोग्राफिक इमेज की भी बात हो गई, और उसमें भारत और रूस या ईस्ट और वेस्ट कहीं कोई डिवीज़न भी नहीं आया। पुरुष स्त्री का भी प्रसंग आ गया, ईस्ट वेस्ट का भी आ गया, भारत के दोस्त रूस का भी आ गया। ठीक है सर, हम लोग दृष्टि को लेकर अच्छी बातचीत रही। अभी तो मुझे लगता है कि ये प्रारंभ ही है। एज यू सेड कि इट इज़ मल्टी फैसेटेड। तो आज के एपिसोड में आपने जितना बताया उसको लेकर हम लोग थोड़ा समय गुजारेंगे, और क्योंकि विषय प्रवेश ऐसे ही होना चाहिए कि वो प्रस्थान बन जाए। बिल्कुल। फिर आपका एक प्रस्थान बन गया, और वहाँ से नए नए द्वार खुलते जा रहे हैं, नए नए रिवोल्यूशंस आते जा रहे हैं, जो आपके आर्ट में दिखेगा। अदरवाइज़ खाली कोट करने से, दूसरे लोगों ने क्या कहा है, इससे नहीं होगा। हमारे पास अपना एक विज़न है कि नहीं, या जो विज़न है, जो वेद है, उसमें हमारी कुछ भागीदारी हो रही कि नहीं। जैसे पहले वो आता था ना कि कुछ खाने की चीज़ें हैं, प्लास्टिक, लकड़ी की चिड़िया सब खा रहे हैं, तो हम लोगों की भागीदारी कैसे हो रही है उस विजन में, उस प्लेट में, जो कॉन्शियसनेस का एक इटर्नल डिनर चल रहा है, और उसमें प्रकृति की भूमिका हो रही है। हम सब लोग कैसे भागीदारी कर रहे हैं उस इटर्नल डिनर या इटर्नल लंच में। ठीक है सर, हम लोग मिल रहे हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का एक ऐसा चैनल शुरू किए जिसमें ऐसी अच्छी बातें हो पा रही हैं इस देश काल में। अभी जब हम लोग इसी शरीर में हैं, पहले कभी किसी और शरीर में रहे होंगे, ठीक है, आगे भी कुछ हो सकता है। और आप जो फिल्म बना रहे हैं, मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है, मैं देख रहा हूँ कि पहले मैं किस किस रूपों में फिल्म बनाता रहा हूँ, फिर इस रूप में बनाया और अब इस रूप में बना रहा हूँ। एक ही चेतना है जो अलग अलग रूपों में कर रही है, और निश्चित रूप से आप बहुत सोच विचार करके बहुत ही प्रोफाउंडली
एक एक स्टेप रख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद।